पाकिस्तान को ये बात समझ में आ रही होगी कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत कितनी भारी हो सकती है। वो सिंदूर जो कभी हिंदू महिलाओं के माथे पर अपनी पहचान की मिसाल हुआ करता था, आज उस सिंदूर का बदला पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के रूप में चुकाया है। हाँ, ये वही सिंदूर है जिसे आतंकियों ने पहलगाम में महिलाओं के माथे से उड़ा दिया था। ये वही सिंदूर है जिसे आतंकियों ने खून से रगड़ने की कोशिश की थी। अब इसका बदला लिया गया है। यह बदला उन महिलाओं के लिए था जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उनका माथा खाली होगा। सिंदूर को देखकर मारा था उन आतंकवादियों ने महिलाओं के पतियों को। और जब हिंदू महिला ने आतंकवादियों से कहा कि मुझे भी मार दो, जब आपने मेरे पति को मार दिया तो मुझे भी मार दो, तो जानते हैं क्या कहा आतंकवादियों ने? नहीं, तुझे नहीं मारेंगे, जा मोदी को बता दे। लो, बता दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। 7 मई 2025 को एक दिन ऐसा आया जिसने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को यह एहसास दिला दिया कि भारत अब किसी से नहीं डरता। ये दिन ऑपरेशन सिंदूर के नाम से इतिहास में दर्ज हो चुका है। एक ऐसा ऑपरेशन जो सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं बल्कि उस दर्द का जवाब था जो निर्दोष हिंदुओं ने पाकिस्तान के आतंकवादियों से झेला था। जब पाकिस्तान ने कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष हिंदू पर्यटकों को चुन चुनकर मारा और उनकी पहचान के कारण उन्हें आतंकवादियों ने निशाना बनाया, तब यह तय हो गया था कि एक दिन इसका जवाब मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 प्रमुख ठिकानों पर हमला किया और यह हमला सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बल्कि उन विधवाओं और उनके बच्चों के आंसुओं का बदला था जो आतंकवादियों ने विधवा कर दिया था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को यह समझाया कि हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। 7 मई 2025 की सुबह जब दुनिया सो रही थी, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के रावलपिंडी से लेकर भवालपुर, मुजफ्फराबाद और मीरपुर तक आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। यह ऑपरेशन सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक नहीं था, यह एक संकेत था पाकिस्तान को कि अब उसके दिन लद चुके हैं। पाकिस्तान ने हमेशा भारत की कार्रवाई को नकारा है, चाहे वे सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक, लेकिन इस बार भारत ने पाकिस्तान को एक ऐसे जख्म दिया जो आने वाली नस्लों तक उसे डराया जाए। यह हमला किसी घेराबंदी का था जहां भारत के पाकिस्तान ने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया लेकिन नागरिक इलाकों को नहीं छुआ। इसका एक स्पष्ट संदेश था, हम आतंकवाद से जंग लड़ रहे, पाकिस्तान से नहीं। पाकिस्तान ने इस हमले के बाद आरोप लगाया कि भारत ने उनके नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान की पुरानी झूठी रणनीति का हिस्सा था। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान वह देश है जो आतंकवादियों को पालता है, तो जब भारत अपनी कार्रवाई करता है तो वह पूरे विश्व को ये साबित कर देता है कि हम आतंकवादियों को ही निशाना बनाते हैं, न कि आम नागरिकों को। भारत ने मॉक ड्रिल के जरिए पाकिस्तान को भ्रमित किया। पाकिस्तान ने समझा कि यह कोई सामान्य अभ्यास था, लेकिन असल में एक मास्टर स्ट्रोक था। भारत ने पाकिस्तान को उलझाए रखा और फिर सही वक्त पर पाकिस्तान के सबसे खतरनाक आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर दिया। यह ऑपरेशन भारत की रणनीतिक परिपक्वता का संदेश था, एक ऐसा हमला जिसने संतुलन और ताकत का बेहतरीन प्रदर्शन था। ऑपरेशन सिंदूर की एक रणनीतिक संदेश था। यह पाकिस्तान को यह बताने के लिए था कि हम आतंकवाद को समाप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब पाकिस्तान के पास 2 ही रास्ते, या तो वह आतंकवाद से पीछा छुड़े और सुधरे, या फिर वह भारत से युद्ध की गलती करे और इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाए। अगर पाकिस्तान ने दूसरा रास्ता चुना तो वह याद रखेगा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक शुरुआत थी, इससे बड़ा ऑपरेशन भी हो सकता है।
आज अगर मसूद अजहर कह रहा है कि काश मैं मर जाता, तो इसका कारण जानते हैं क्या है? वह भारतीय नारी शक्ति जिसने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर पहलगाम का बदला लिया और इस अभियान की कमान संभाली दो भारतीय वीरांगनाओं ने, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वामिका सिंह। ये दोनों ही महिलाएं केवल अपनी सेना की कर्मठ अधिकारी नहीं, बल्कि वो प्रेरणा स्रोत है जो हर भारतीय महिला के लिए आदर्श बन चुकी है। कर्नल सोफिया कुरैशी, जिनकी रणनीति ने 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान को बता दिया कि भारत की नारी अब सिर्फ घर की चौखट से बाहर नहीं, बल्कि रणभूमि में है और उसकी शक्ति को अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। वही विंग कमांडर वामिका सिंह ने वायुसेना के मिराज 2000 विमानों से सटीक हमले कर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया। उनकी उड़ान और रणनीति ने यह साबित कर दिया कि भारतीय महिलाएं आकाश में भी दुश्मन को धूल चटा सकती है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम, उस चुटकी सिंदूर का महत्व अब केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन चुका है। ये सम्मान, बलिदान और अटल संकल्प का प्रतीक है। ये नारी शक्ति की उस कड़ी परीक्षा का प्रमाण है जो न केवल भारत की माताओं, बहनों और बेटियों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। ऑपरेशन सिंदूर ने पहलगाम के निर्दोष हिंदुओं को न्याय दिलाया और पाकिस्तान को ये संदेश दे दिया कि अगर भारत की महिला अपमानित होती है तो उनका जवाब हमेशा ऐसे दिया जाएगा। यही भारत का तरीका है, यही भारत की नारी का संदेश है। ये केवल इंतजार नहीं करती, वह प्रतिशोध लेती है और वह इतिहास रच जाती है। आज अगर पाकिस्तान के आतंकी बिलख रहे हैं तो इसका कारण यही है कि एक चुटकी सिंदूर जिसने उनके आतंक के चेहरे को ध्वस्त कर दिया।